कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 इसके प्रश्नों को हल करना है। लेकिन इससे हल करने से पहले इसमें क्या क्या सूत्र और सरसंज्ञाएं प्रयोग होनी है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होना है, किस प्रकार से, उसको सीखते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग होता है 90 अंश वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो यहां पर हम समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण तो समकोण होगा, बाकी दोनों कोण क्या होंगे, पूरक, क्योंकि बाकी दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90। तो इसको समझते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए समकोण बी और ये सी। बी को समकोण दिखाई दिया, ए कोण न्यून कोण है और सी कोण न्यून कोण है, जिनका दोनों का योग कितना है, 90 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 हो गया, तो बाकी ये अकेला 90 है, तो बाकी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। यानी कि ए और सी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक। तो यहां लिखते हैं परिभाषा। हम जानते हैं दो कोणों को पूरक कोण कहा जाता है जब उनका योग 90 अंश या 90 डिग्री होता है। डिग्री अंग्रेजी में, अंश हिंदी में बोलते हैं। यहां त्रिभुज एबीसी में जो है वो बी कोण समकोण है, तो इसलिए न्यून कोण ए और सी क्या हो जाएंगे, पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 90। कोण ए व सी पूरक कोण है, तो इसलिए ए कोण प्लस सी कोण बराबर 90 अंश, या कोण सी बराबर लिख सकता हूं मैं 90 माइनस ए। तो जहां पे कोण सी को लिखना होगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस ए। यहां ए के लिए निकाल रहे हैं हम पहले, है ना। तो ए के लिए निकालते हैं। तो अब देखें साइन ए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन ए है वो क्या है, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लंब क्या है, बीसी, तो BC अपॉन AC। तो साइन A बराबर हो गया BC अपॉन AC। फिर कॉस क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो A का आधार क्या है, AB, तो AB बट्टे AC। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो AB बट्टे AC। फिर tan निकालने, तो tan क्या है, A के लिए लंब क्या है, BC, तो tan A हो जाएगा BC बट्टे AB। आधार tan A के लिए आधार क्या होगा, AB, तो tan क्या होगा, लंब बट्टे आधार। tan होता है लंब बट्टे आधार, तो लिख देते हैं tan A बराबर लंब BC बट्टे AB। और cot क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, यानी कि AB बट्टे BC। तो cot A निकालूंगा वो क्या होगा, AB बट्टे BC। इसी प्रकार सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, यानी AC अपॉन AB। तो ये अच्छे से हम पिछले प्रश्नावलियों में सीख चुके हैं। लाल अपॉन कक्का हमने एक फॉर्मूला ट्रिक्स भी याद रखी है। और सेक जो है वो होगा AC अपॉन BC। ये हो गया। अब देखें अगर साइन C के लिए निकालूं, साइन C के लिए C ये है, C के सामने अब क्या होगा, AB लंब होगा। तो साइन C निकालूं, है ना, क्या निकालूं, साइन C। तो तब क्या होगा, AB अपॉन AC, क्योंकि C के सामने यह जो है कोण C, देखो कर्सर जा रहा है, कोण C के ठीक सामने क्या है, AB। तो यहां पे साइन C बराबर AB अपॉन AC। और इसको लिख सकता हूं, C को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस A। तो साइन को लिखा मैं 90 माइनस A, C को, साइन C को, यानी कि C की जगह मैंने अब क्या लिख दिया, 90 माइनस A। तो समझ रहे हैं, साइन C की वैल्यू निकाली है वो AB अपॉन AC है। और क्योंकि साइन C जो है वो 90 माइनस A है, तो मैंने C की जगह 90 माइनस A लिख दिया। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है AB अपॉन AC वो साइन 90 माइनस A की है ना। फिर ऐसे ही कॉस निकालेंगे, तो कॉस के लिए C के लिए अब BC जो है वो आधार होगा, तो आधार बट्टे कर्ण, यानी BC बट्टे AC। तो BC बट्टे AC किया, और C को 90 माइनस A लिख सकता हूं, तो मैंने यहां 90 माइनस A लिख दिया।
तो यानी कॉस सी की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए सी, या क्या है कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू भी बी सी अपॉन ए सी होगी। इसी प्रकार टेन सी, तो टेन सी में ए बी अपॉन बी सी आएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो सी को फिर वही मैंने 90 माइनस ए लिख रहा हूं, ठीक है ना। और इस तरह से फिर कॉट जो है, कॉट सी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सी का, टेन सी का बी सी अपॉन ए बी। टेन कॉट सी बराबर बी सी अपॉन ए बी। तो इसको लिखूंगा मैं कॉट 90 माइनस ए। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सी की वैल्यू तो ऐसे निकाल रहा हूं मैं। अब सी की जगह मैंने क्या किया है 90 माइनस ए, क्योंकि कोण सी का मान 90 माइनस ए भी है तो वही लिखा है। अब देखें सेक, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब यहाँ कर्ण तो ए सी है ही, आधार क्या है सी कोण के लिए बी सी है, तो सी को फिर मैंने 90 माइनस ए लिख दिया। इसी प्रकार कॉसेक सी जो निकालूंगा वो होगा कर्ण बटे लंब, यानी कि अब लंब ए बी है। ये साइन सी का यहां उल्टा कर दें इसको, तो ये हो गया कॉसेक 90 माइनस सी, 90 माइनस ए सॉरी। तो ये 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए आ गया ए सी अपॉन बी सी। तो ये रंग बिरंगे क्यों किए हैं अब आप समझेंगे कैसे, जरा देखें। पहले वाला यहां से देखते हैं, साइन बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी कहां पे नीला सा कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है देखो, ये भी बी सी अपॉन ए सी हो रहा है, और क्या है कॉस 90 माइनस ए। और साइन ए बराबर क्या है बी सी अपॉन ए सी, और कॉसेक कॉस 90 माइनस ए भी क्या है बी सी अपॉन ए सी। ये कॉस सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू एक जैसी है, और कॉस सी क्या है 90 माइनस ए। तो इसका मतलब ये है कि साइन ए जो है वो कॉस 90 माइनस ए के बराबर है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू कितनी है बी सी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू भी क्या है बी सी अपॉन ए सी। तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। तो मैं लिखूंगा साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए। या आगे देखें फिर इसी तरह से अब लिख लेंगे हम उनको। देखो रेड में देखें यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, और यहाँ पर 90 माइनस ए जो है वो किसके बराबर है ए बी अपॉन ए सी के, और यहाँ देखें लाल ए बी अपॉन ए सी। तो यानी कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है कॉस ए के। तो इसलिए जो रंग मैंने एक जैसे कर रखे हैं वो देख रहा हूं मैं, हम देख रहे हैं कि वो एक जैसे हैं। टेन ये वाला यहाँ पे देखो, ये आसमानी सा रंग है ना, तो ये बराबर हो रहा है। तो यानी कि कॉट 90 माइनस ए बराबर किसके है टेन ए के। ये ग्रीन देखें यहाँ देखो, टेन 90 माइनस ए किसके बराबर है कॉट ए की। ऐसे ये बैगनी जो है ना, ये बैगनी जो है ये कहते हैं इसके बराबर हो रहा है। और इसी प्रकार ये वाला सेक वाला ये कॉसेक, यानी सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए के हैं। तो ये रंग मैंने इसलिए बनाए हुए हैं, इनका जोड़ा बन रहा है, ये इसके बराबर है। तो साइन 90 माइनस ए से शुरू करते हैं। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है कॉस ए के, क्योंकि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है ए बी अपॉन ए सी, और कॉस ए की वैल्यू भी क्या है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो ये हम समझ सकते हैं इसको कि साइन 90 माइनस ए है तो उसको लिखेंगे हम कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए है तो वो किसके बराबर होएगा साइन ए के। देख रहे हैं ये नीला वाला, ये नीला। और ऐसे ही टेन 90 माइनस ए है तो वो हो जाएगा कॉट ए की। कॉट 90 माइनस ए है वो हो जाएगा टेन ए की। फिर सेक 90 माइनस ए है वो हो जाएगा कॉसेक ए की, और कॉसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए की। तो इनका प्रयोग करना है हमको, इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखें, हमको मान याद हो अगर, तो देखें यहाँ पे अगर a बराबर मैं 30 लिखता हूं, यहाँ पे भी 30 लिखता हूं, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 जो होगा वो कितना हो गया साइन 60, और यहाँ कॉस 30।
तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और यहाँ cos 30 की वैल्यू भी √3/2, तो बराबर हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कोण है साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें पूरक, साइन कॉस का पूरक कॉस साइन का, टेन कॉट का कॉट टेन का, सेक कॉसेक का कॉसेक सेक का, यानी कि जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान है ना। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं, समझते हैं इसको। और तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली का। पहला प्रश्न है साइन 80 अपॉन कॉस 72। तो हम यहां पे भी देखते हैं, देखो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो देखो ये दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश हो रहा है क्या? हाँ 90 हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। ये समझ सकते हैं आप ऐसे आसानी से। साइन कॉस का पूरक होता है तो ये साइन और कॉस ऊपर नीचे हैं, ठीक है। 72 प्लस 18 90 होता है, हाँ 90 है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर है जरा इसको दिखाते हैं। कैसे, क्या किया मैंने, साइन 18 को लिख रहा हूं मैं साइन 90 माइनस 72, है ना, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, और नीचे कॉस 72 ऐसे रहने दिया, है ना। 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आता है, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस 18 को इस तरह से लिख दिया 90 माइनस 72 अंश, है ना। 90 में से 72 घटाओ 18, तो ये वही है। ऊपर वाले को हमने ऐसे ही लिखा, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, मान कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। साइन 90 माइनस 72 लिखा, 90 में से 72 गया 18। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है, या एक थीटा का मतलब ए यानी कि कोण से, मतलब मैं थीटा बोलूं ए बोलूं मतलब उसका मतलब कोण से। तो साइन यहां देख लेते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर किसके है, कॉस ए के। अभी हमने पीछे दिखाया सिद्ध किया, तो यानी ए क्या है यहाँ पे कोण 72, तो यहाँ ए 72 लिखूंगा तो यहाँ भी ए 72 लिखना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72। तो इस तरह से रूप बदलना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस 72 और नीचे कॉस 72 है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कट के आ गया 1। इसी तरह से अगला प्रश्न आपको करना है, ये 26 और 64 जो है ना, ये 90 होते हैं, इनका योग पूरक हो रहे हैं, तो ऊपर बदल दो या नीचे बदल दो जहां पे आपको सुविधा लगे। तो ऊपर 10 90 माइनस 64 करेंगे, फिर वो कॉट 64 हो जाएगा, कट करे 1 आ जाएगा। फिर मैं तीसरा कर देता हूं, तो तीसरा देखें कॉस 48 माइनस साइन 42। एक ध्यान रखना एक चीज का कि आप दोनों जगह होंगे, दोनों में से एक जगह बदलेंगे, यानी कि नीचे ही बदल दिया ऊपर भी बदल दिया, फिर ऐसे कहते हैं हल करना जरा कठिन हो जाएगा, तो एक जगह बदलेंगे। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे किसी एक जगह बदल दें आप इस प्रश्न में, तो देखें तो ये कॉस 48 मैं यहां बदल देता हूं साइन में, माइनस साइन इसको लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 42, तो मैंने 42 को 90 से घटा करके लिखा है, तो 90 42 कैसे लिख रहा हूं, 90 में से घटा करके 90 में से 48 घटाना पड़ेगा, तो 90 में से 48 घटाया 42 आ गया, यही आ गया। तो वही मान वही है, 42 का मान उतना ही है, 90 में से घटाया 48 तो 42 ही आता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा रूप बदल दिया, मान उतना ही है इसका, है ना। अब 90 माइनस ए, देखो ऊपर सूत्र लिखा ही है, 90 माइनस साइन 90 माइनस ए क्या है, कॉस ए। तो यहाँ पे अब साइन को मैं कॉस करूंगा, ए अब 90 हट जाएगा, ए जो है यानी 48 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 48 माइनस साइन कॉस 48, साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए हो गया, तो ये आ गया इसी के अनुरूप सूत्र जो है। अब कॉस इसमें ये घट रहा है तो घट करके कितना आएगा, 0। तो दूसरे का पहला प्रश्न देख लेते हैं, यहां पे हमें सिद्ध करना है। तो पहला प्रश्न तो इसमें बराबर 1 दिखाना है, तो मैंने LHS साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जिसका मान मैं कहते हैं राइट हैंड के बराबर दिखाऊंगा, यानी 1 दिखा। तुमने सवाल उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। तो क्या करेंगे, जब ऐसे प्रश्नों में जहां सिद्ध करना होगा वहां पे एक पक्ष ले लेंगे, दूसरे पक्ष को उस बराबर दिखाएंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड ले लिया, जैसे पहले ही बोला था मैंने कि जो साइड बड़ी हो उसको लो, ताकि उसको सरल करने पर आसानी से दूसरा पक्ष आ जाए।
तो यहाँ देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे भी देखते हैं ऐसे प्रश्नों में भी कि यहाँ जोड़ा कौन कौन सा पूरक हो रहा है। तो पूरक में 28 और 42 को जोड़ूंगा तो 90 हो रहा है ना। 23 और 67 को जोड़ रहा हूं तो 90 हो रहा है। तो इनमें से एक एक को बदलूंगा, 28 या 42 में से एक को बदलूंगा और 23 और 67 में एक को बदलूंगा। तो मैं शुरू के बदल देता हूँ, 28 और 42 में से एक को बदलना है तो मैं 28 को बदल रहा हूँ, 23 67 में से एक को बदलना है तो मैं 23 को बदल रहा हूँ। अगर ये आगे पीछे होते तो हम देखेंगे किसके साथ जोड़ा बन रहा है, उनमें से एक को बदलेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ 10, 28 को लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 42। तो ये यहां पर 28 नहीं था, ये 48 था, इसे ठीक कर दिया है 48। तो यहां पे इसको बदल रहे हैं तो 90 माइनस 42 और 23 को लिखा 90 माइनस 67 और 10 42 और 10 67 को वैसे ही रहने दिया। तो देखें क्या अंतर पड़ रहा है क्या, 90 में से 42 माइनस करूंगा मैं तो 48 ही आएगा। तो वही है, ये रूप बदल दिया है, मान उतना ही है। 23 को देखो 90 में से 67 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 23 ही आएगा। तो इसको हमने ये रूप बदल के लिखा है, मान उसके मान में कोई फर्क नहीं आया। 10 42 वैसे ही लिखा, 10 67 वैसे ही लिखा, ठीक है। तो अब 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए। 10 90 माइनस ए क्या है, कॉट ए। तो यहाँ पे ए कितना है 42, इस वाले में ए कितना है 67। तो इसको लिखेंगे हम कॉट, यहाँ पे सूत्र भी लिख देते हैं, 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। जो भी सूत्र का प्रयोग करेंगे आप उसको लिख भी देंगे वहां पे। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा ये 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, यानी कि कॉट 42। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये कॉट 67 और ये हो गया 10 42 इंटू 10 67। अब आपको पता है tan और cot एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, व्युत्क्रम भी होते हैं। तो cot बराबर 1/10 या tan बराबर 1/cot। तो आप अपनी सुविधा से किसी को भी बदल सकते हैं, इन tan को बदल दें दोनों को cot में, या इन cot को tan में बदल दें। तो मैं ऐसे ही करता हूं कि शुरू को बदल देता हूं। तो यहां लिख रहा हूं बराबर cot को 42 को 1/tan 42, क्योंकि व्युत्क्रम भी है एक दूसरे के, है ना। ये cot 1/tan 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब हम देख रहे हैं ये गुणा हो रहे हैं और ये बटे में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सरल करेंगे, 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 67 से 10 67। तो क्या बच गया, 1 गुणा 1 यानी कि 1। तो यही हमको दिखाना था, यही आ रहा है अच्छे से। तो अभी के लिए इतना ही, अगले प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।